हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब तरक्की कीजिए और अपना अपने माँ बाप का और अपने जिस विद्यालय में आप माँ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो उस विश्वविद्यालय का नाम रोशन कीजिए, साथ में हमारे देश का नाम भी रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर। अभी तक हमने हेराल्ड ऑमल इकोनॉमिक्स जो ग्रोथ मॉडल है उसमें इंट्रोडक्शन इसका किया, देखा, इसके जनरल अजम्पशंस थी। तो अजम्पशन में इन्होंने जो लेवल ऑफ इनकम का फुल एम्प्लॉयमेंट की अजम्पशन बोली, और गवर्नमेंट कन्फ्रेंस कोई भी गवर्नमेंट इंटरफ्रेंस नहीं होगा और गवर्नमेंट क्लोज इकोनॉमी होगी, ठीक है। APS इक्वल टू MPS होगा, ये सारी चीज़ें की। फिर 3 इश्यूज़ थे कुछ कि कैसे अचीव करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ को, अगर फिक्स रहेगी तो ये कैपिटल आउटपुट रेशियो फिक्स है तो, और अपन कैसे ग्रोथ रेट को मेंटेन करके चलेंगे, ये 3 इश्यूज़ थे। फिर इन्होंने इसने हेराल्ड और मॉडल में 3 ग्रोथ रेट बताई थी, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट। इन सब के ऊपर डिस्कस किया। तो 2 थिंग्स है जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो डिपेंड किन पे कर रही थी, 2 थिंग्स पे डिपेंड कर रहे थे। पहला लेवल ऑफ सेविंग, कैपिटल आउटपुट रेशियो, इन सब की बात की अपन ने। और उसके बाद मेन फैक्टर्स कौन कौन से जो इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे थे, सेविंग रेशियो, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, कैपिटल डेप्रिसिएशन, इन सब की बात की हमने, ठीक है। वारंटेड ग्रोथ रेट को बता दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ हेराल्ड ऑमर मॉडल की बात की हमने। फिर इनके इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपिटल देखा कि इंक्रीज अगर कैपिटल इंक्रीज कैसे होगी, क्या इम्पैक्ट होंगे उसके। तो देखो, इंक्रीज सेविंग होगी, सेविंग इंक्रीज के बाद मैंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो कैपिटल स्टॉक हाई होगा और साथ में हमारी हाई इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इन सब की बात कर चुके हैं अभी तक हम। अब हम बात करेंगे कि ये सब क्यों था, कैसे था, इसके क्रिटिसिज्म क्या रहेंगे, लोगों ने इसका सही बताया, गलत बताया, इन सब की बात करते हैं आज। फर्स्ट क्रिटिसिज्म ऑफ हेराल्ड ऑमर मॉडल इज डेवलपिंग कंट्री फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज सेविंग। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी सेविंग को इंक्रीज़ करना डिफ़िकल्ट होता है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाए वो उतना ही बहुत है, लेकिन उनकी सेविंग इंक्रीज इतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। इंक्रीजिंग सेविंग रेशियो में भी इनअप्रोप्रिएट व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग टू गेट एनफ फूड टू ईट। लेकिन जो सेविंग रेशियो को इंक्रीज़ करना अनअप्रोप्रिएट है, क्योंकि जब लोग कोई डेवलपिंग कंट्रियों में लोग फूड के लिए और अपनी आवश्यकताओं को ज़रूर, फंडामेंटल्स जो नीड्स है उनको ही पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल हो रहा है उनके भी, उनके लिए, इन सब चीज़ों के लिए, तो सेविंग इंक्रीज कैसे होगी। तो ये अनअप्रोप्रिएट बताया इन्होंने। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज Herard based his model on looking at industrial countries post-depression years. He later came to repudiate his model because he felt it did not provide a model for long-term growth rate. तो ये शॉर्ट टर्म में ही काम किया, लॉन्ग टर्म में काम नहीं कर पाया। नेक्स्ट इज द मॉडल इग्नोर्स फैक्टर्स सच एज लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी को इन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि लेबर प्रोडक्टिविटी को नो चेंज बताया, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, यूँ बताया इन्होंने। टेक्निकल इनोवेशंस एंड लेवल ऑफ करप्शन, इन चीज़ों पर फोकस नहीं किया, इग्नोर किया। द हेराल्ड ऑमर is at base an oversimplification of complex factors which go into economic growth. Next assumption, criticism is there are examples of countries who have experienced rapid growth rates and despite the lack of savings such as Thailand. लेकिन थाईलैंड की बात करें तो वहाँ सेविंग की कमी होते हुए भी उनकी जो ग्रोथ रेट है वो रैपिडली, तेज़ी से ज़्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे भी एक्सपीरियंस है, तो ये बात गलत प्रूव हो गई इनकी। एंड नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज it assumes the existence of a reliable finance and transport system. Often the problem of developing countries is a lack of investment in these areas.
तो फाइनेंस और ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में क्या है, इन पे इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं इन एरिया में, तो वहाँ की जो ग्रोथ रेट है मतलब वो कम रहेगी। तो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज इंक्रीजिंग कैपिटल स्टॉक कैन लीड टू डिमिनिशिंग रिटर्न। ये कहते हैं जो कैपिटल स्टॉक है इंक्रीज होता है तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न को लीड करता है। डॉमर वाज राइटिंग ड्यूरिंग द आफ्टरमैथ ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन वेयर ही कुड अज्यूम देयर वुड always be surplus labor willing to use the machines, but in practice this is not the case। तो ये केवल ये कहते हैं कि इतना प्रैक्टिस में ऐसा सही नहीं है कि ये केस सही नहीं है, क्योंकि मशीन से ज़रूरी नहीं है कि वो मशीन सरप्लस ही दे हमें, ज़रूरी थोड़ी हमारा प्रोडक्शन बढ़ाए, ज़रूरी नहीं है। तो ये बात इनकी गलत हो गई। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज द मॉडल एक्सप्लेन बूम एंड बस्ट साइकिल थ्रू द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल। However, in practice, businesses are influenced by many things other than capital, such as expectations। जो इन्होंने बोला कि जो केवल कैपिटल के बेस वो पर इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने, कैपिटल के अलावा जो बिजनेस होता है बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है, उन पर ध्यान नहीं दिया है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज हेराल्ड अज्यूम देयर वाज नो रीजन फॉर द एक्चुअल ग्रोथ टू इक्वल नेचुरल ग्रोथ। जो हेराल्ड ने अज्यूम किया था, कोई रीज़न नहीं दिया था एक्चुअल ग्रोथ को और नेचुरल ग्रोथ को इक्वल मानने का। एंड दैट एन इकोनॉमी हैड नो टेंडेंसी टू फुल एम्प्लॉयमेंट। तो कोई टेंडेंसी नहीं होती है एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी। तो ये चीज़ बात उनकी गलत हो गई है एक। एंड नेक्स्ट इज हाउएवर दिस वाज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ वेजेज बीइंग फिक्स। तो इनकी जो अजम्पशन थी, तो कैसे फुल एम्प्लॉयमेंट जो नहीं है तो इनकी जो वेजेज है उसकी अजम्पशन थी फिक्स वेजेज मिलेगा सबको, तो ये अजम्पशन भी गलत हो गई एक। एंड नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज द डिफ़िकल्टी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग सेविंग लेवल। जो सेविंग लेवल को इन्फ्लुएंस करना में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू इंक्रीज सेविंग रेशियो बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उन देशों में, उन कंट्रीज़ में अपनी उनकी सेविंग को जो रेशियो उसको इंक्रीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि पहले से ही वहाँ पॉवर्टी बनी हुई होती है, पॉवर्टी रहती है। तो इस वजह से लोगों की पहले से उनकी फंडामेंटल जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो इस वजह से जो उनकी जो सेविंग रेशियो होता है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज़ द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्लो कैन वरी इन। जो फॉरेन कैपिटल जो फ्लो है वो वरी हो, चेंजेस होता है इनके जो डेवलपिंग कंट्रीज में, इफेक्टिवनेस नहीं हो उसकी। इन द 1970s and 80s many developing economies borrowed from abroad. This led to an inflow of foreign capital. However, there was a lack of skilled labor to make effective use of capital. This led to very high capital output ratio and growth rate did not increase significantly। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या होता है, जो बोरोड होता है एब्रोड से बोरोइंग होती है, तो ये लीड करती है इन फॉरेन कैपिटल इनफ्लो को। एंड देयर वाज ए लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। तो लेबर की स्किल्ड नहीं होती है, ठीक है, और तो इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं हो पाता है कैपिटल का। इस अनस्किल्ड लेबर यूज़ होने की वजह से तो इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं हो पाता है कैपिटल का। बोरोड वो उधार लेते हैं विदेशों से, तो उस कैपिटल का वो जितना यूज इफेक्टिवली यूज़ होना चाहिए वो यूज़ नहीं होता है। दिस लीड टू वेरी हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो ये जो पुअर प्रोडक्टिविटी है तो वो वेरी हाई जो कैपिटल आउटपुट रेशियो उसको इंक्रीज़ करता हुआ चला जाता है। तो इस वजह से भी जो ग्रोथ रेट है वो इनकी इम्प्रूव नहीं होती है। एंड ग्रोथ रेट डिड नॉट इंक्रीज, तो ग्रोथ रेट इंक्रीज नहीं होती है इससे significant। However, developing economic were left the high debts repayment, and when interest rate rose and large proportion of national saving was diverted to paying debt repayment। तो जो डेवलपिंग कंट्री होती है इनके जो इन पर क्या कर्जा बढ़ता जाता है, लो पुअर प्रोडक्टिविटी होने की वजह से, अनस्किल्ड लेबर होने की वजह से इनके पास जो उधार लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एब्रॉड से, तो इनकी जो सेविंग होती है अधिकतर ऑलमोस्ट
उस लोन को जो बोरोविंग थी उसको रीपेमेंट करने में ही खर्च हो जाती है पूरी, जितनी सेविंग होती है तो वहाँ डाइवर्ट हो जाती है पूरी पूरी। इसलिए जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो डिक्रीज होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट implies मच मोर देन जस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। For example, who benefits from growth? Does higher national income filter through to improve health care and education? It depends on how the capital use. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ इम्प्लाइज हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ की इम्प्लाइज हो रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी तो वो डिपेंड कर रहा है कि हम कैपिटल का यूज कहाँ कर रहे हैं। हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं, हेल्थ केयर से एजुकेशन सबके इम्प्रूव होंगे तो अपन डिपेंड करता है एजुकेशन, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो डिपेंड करता है हम कैपिटल का यूज किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये हमने बात की क्रिटिसिजम्स, हेराल्ड हॉमर क्रिटिसिज्म की। आई थिंक आपके हेराल्ड हॉमर मॉडल जो इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों। एंजॉय योर डे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।